पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से आज सुंदरबनी में एक प्रेस वार्ता रखी गई है जी। जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद बहुत से बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए, बहुत बड़े बड़े काम हुए। आप रोड कनेक्टिविटी देखें, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, यहाँ IIT, IIM, उसके बाद एम्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, जम्मू से पुंछ तक 2 लेन रोड की बात हो, जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे की बात हो। और एक और मुद्दा जो 40 साल से चला आ रहा था वो था पहाड़ी कबीले के लिए शेड्यूल कास्ट की डिमांड। 1991 में जब कुछ कबीलों को जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया और पहाड़ी कबीले को बाहर कर दिया गया, उसके बाद लगातार ये हमारी डिमांड रही। और पिछले 4 सालों में पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जब से इस मुद्दे को अपने हाथों में लिया, और आपने देखा होगा कि 6 फरवरी 2024 को पार्लियामेंट में हमारा बिल पास करके पहाड़ी कबीले को जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया। उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों से जो हमने उस वक्त एक वादा किया था, चाहे वो माननीय अमित शाह जी की लाखों की तादाद वाली रैली हो जोरी की, या जब पहाड़ी कबीले के लीडरशिप दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मिली, माननीय मोदी जी से मिली, हमने यही कहा था कि जो सरकार, जो पार्टी तो पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करेगी, हम आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में उस पार्टी के साथ खड़ा होंगे। और अब सरकार ने अपना वादा निभाया, हमें हमारा हक दिया। उसी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे पहाड़ी कबीले के लोग, चाहे वो रजौरी में हो, थन्ना मंडी में हो, पुंछ में हो, सुरकोट में हो, मेंढर में हो, इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब हमारी बारी है पहाड़ी कबीले को वो अपना वादा याद करते हुए 25 तारीख को घर से बाहर निकलकर बड़ी तादाद में भाजपा की प्रत्याशियों को वोट करना चाहिए। अपने हर असेंबली हल्के में, अपनी विधानसभा में कमल का फूल खिलाएं, ताकि जो डबल इंजन की सरकार बने, दिल्ली में जो ऑलरेडी भाजपा की सरकार है, और जम्मू कश्मीर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जिससे हमारी जो डिमांड्स हैं, चाहे वो स्टेटहुड हो, चाहे वो जम्मू से पुंछ तक रेलवे लाइन हो, जम्मू से पुंछ तक 4 लाइन हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, सब में हमारी डेवलपमेंट हो। इसीलिए हमने आज प्रेस वार्ता रखी कि तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों से ये अपील की है कि 25 तारीख को वो बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकलें, वोट करें, चाहे वो कोई 18 साल का नौजवान हो जिसका पहली बार वोट बना हो, या वो कोई बुजुर्ग हो, या माता हो, बहन हो। सभी से ये अपील है कि वो 25 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी को कामयाब बनाएं। पहाड़ियों को एसटी जुमरे में लाया जाएगा, तो इससे हमारी एक उम्मीद बनी। ठीक है, हम पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के लोग मुख्तलिफ पार्टीज में थे पहले, लेकिन जब से ये चीज हमारे सामने आई 2019 के बाद, हमने पार्टी पॉलिटिशियन से उठ के अपने बच्चों का फ्यूचर देख के, आने वाली नस्ल का कैरियर देख के, हमने यूनानिमस डिसीजन लिया कि हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे आके अपने आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़नी चाहिए। 2019 से लेकर 2024 तक पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम या जितने भी पहाड़ी लोग थे, संजीदा लोगों ने सबने जहन मिलाया और एक पेज पे इकट्ठे होके काम किया और ये कहा कि जो सरकार हमें इस जुमरे में लाएगी, हम शाना बशाना हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। वो वक्त हम पे आ गया। मैं मीडिया की वसादत से तमाम खिता पीर पंजाल और खास करके पूरी करनाल तक ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया सेंट्रल सरकार ने, हम एहसान का बदला एहसान में चुकाना चाहते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी इसी तरह के बैलेंस रख के ये सरकार जो है हमारे देश को, हमारे स्टेट को प्रॉपर तरीके से, अच्छे ढंग से आगे तरक्की की ओर ले जाएगी। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, इसी पे इत्तेफाक करूंगा। 25 को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील रहेगी? मेरी तो गुजारिश है कि 25 को तो है ही है हमारे इलेक्शन। मैं ये कहूंगा कि 3 फेसेस के जो इलेक्शन हो रहे हैं, हर फेस में जहां जहां पहाड़ी लोग हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि पहाड़ी नहीं, चाहे वो गुजर बरादरी के लोग भी हों, ये गुलदस्ता बन चुका है। ये जो दीवार थी पहाड़ी और गुजर के दरमियान, वो भी खत्म हो चुकी है। सेंट्रल सरकार ने ये दिमाग लगाया है और अच्छा दिमाग लगाया। मैं ये कहूंगा कि
90%, 95% लोग आके अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के आने वाली 3 फेजेस के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उन पे अपने मत का दान करें ताकि फ्यूचर हमारा ब्राइट हो। जैसे आप कैंपेन कर रहे हैं, आपको किस तरह का रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का? देखिए पब्लिक का रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है। जहां भी जा रहे हैं हम 2014 से पहले कभी ये नहीं सुनते थे हम के बीजेपी कंटेस्ट में है। जैसे आज ओरिजिनल पार्टी 2-3 पार्टियां कभी अलायंस है कभी अलायंस तोड़ते हैं, ये चलती हैं उनकी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बेहतरीन कॉन्टेस्ट में अगर कोई जमात है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दूसरी जमातों का कॉन्टेस्ट है यहाँ पे स्टेट में। क्योंकि अवामे सुंदरबनी और नौशहरा हम आप सब जानते हैं एसटी का लाभ जो है सबसे ज्यादा अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है वो सुंदरबनी, कालाकोट और नौशहरा को हुआ है। और आज देख सकते हैं कि इस जो हमारा एसटी था ये एक बार विचार आया कि इस एसटी कोटे को अगर सुंदरबनी नौशहरा को काट दिया जाए तो ये पहले की सरकारें जी थी जो जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये चर्चा में आया था कि नौशहरा और सुंदरबनी और कालाकोट को जो है साइडलाइन किया जाए। पर हमारे बुजुर्गों ने जो बुजुर्ग उस समय इस संघर्ष को लड़ रहे थे, चाहे वो जोरी के थे चाहे वो पुंछ के थे, हम तो सिर्फ मलाई खाने आए हैं। ये संघर्ष तो उन लोगों ने किया है